तो दोस्तों, पत्रकारिता का हश्र भारत में दिन प्रतिदिन गंभीर होता चला जा रहा है। कहीं पत्रकारिता चटुकारिता के रूप में तब्दील होती जा रही है, तो कहीं पर पत्रकारिता साहस का प्रमाण दे रही है। पर ज़्यादातर यही देखा जा रहा है, जो पत्रकार चटुकारिता की राजनीति, चटुकारिता की पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है, और जो वास्तविक चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं, शासन से प्रशासन से सवाल पूछते हैं, उनका हश्र कितना दयनीय हो जाता है आप देख सकते हैं। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक ऐसा पत्रकार जो बहुत ही साहसिक है, जिसके प्रश्नों के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े शासन के लोग, पदाधिकारी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बेखौफ अपने प्रश्नों को स्वतंत्र छोड़ देता है। और बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो उसके जवाब नहीं दे पाते हैं। और आज बिहार सरकार ने साबित कर दिया कि हमारे यहाँ जो एक होता है ना, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू स्पीच है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो पूरी तरह से यहाँ पे चरितार्थ हो गई है कि कुछ भी नहीं है। यदि शासन चाह दे तो एक पत्रकार को किस प्रकार से पंगु बना सकता है, किस प्रकार के उसके अधिकारों का, उसके यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को किस प्रकार से वो टॉर्चर कर सकता है, आप ये चीज़ देख लिए हैं। जब तक वो पत्रकार बिहार सरकार के बारे में सही सही बातें करता था, तब तक वो सन ऑफ बिहार बनकर घूम रहा था। जैसे ही उसने शासन के ऊपर आवाज़ उठाई, उसके बाद किस प्रकार से उसको पंगु बना दिया गया, उसके घर पे नोटिस चस्पा कर दिया जाता है कुर्की का, और जो भी उसने रेवेन्यू जनरेट किया, जैसे पैसा जो भी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमाया था, उसको इस प्रकार दिखाया जा रहा था कि मानो ये कहीं डकैती कर लिया हो। एक्चुअल में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में हम कहीं ना कहीं, हमारी जो देश की जनता है वो भूल चुकी है कि वास्तविक यहाँ के सेवक कौन है, राजा कौन है। हम भारत के लोग, जो यहाँ की जनता है, वो वास्तविक सब कुछ है, पर हम अपने अधिकार भूल चुके हैं। जब कोई ऐसा बंदा आता है जो साहस के साथ लोगों को बताने का प्रयास करता है, तो यही हमारे भारत देश की जो जनता है किस प्रकार से उसे समर्थन न देकर गैर तरीके के लोगों को समर्थन देती है, और उससे कुछ होता नहीं है। कहने का यही मतलब है कि आज स्टैंड फॉर मनीष कश्यप के लिए होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, यदि आप सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसके माध्यम से जाएं और उनके बारे में इंसाफ की बातें करें। कोई दबाव नहीं है, जो भी आपने महसूस किया है चीज़ों को। मैं आपको बता दूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने कभी ऐसा पत्रकार नहीं देखा होगा जो निर्भीक होकर साहस के साथ सारी बातें रखता हो, शासन और प्रशासन के लोगों से बातें पूछता हो। मैं मानता हूँ ये गलती हुई है। तमिलनाडु में एक कह सकते हैं कंस्पिरेसी क्रिएट किया गया, और हालांकि कोई भी भयभीत हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ कि खाली मनीष कश्यप इसमें जिम्मेदार है। चाहे दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे अमर उजाला, चाहे बड़े बड़े जो चैनल हैं, ठीक है, जो मुख्य धारा की जो मीडिया हैं, नेशनल मेन स्ट्रीम की हैं, वहाँ पर भी जाकर आप जब देखेंगे, वो भी इस मुद्दे को हाईलाइट कर रही थी। क्योंकि कुछ अननोन सोर्सेज के माध्यम से जिस प्रकार से कुछ बातें आई कि बिहारियों को तमिलनाडु के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसे अनेक यूट्यूबर रहे हों, चाहे मुख्य धारा के चैनल रहे हों, सब लोगों ने दिखाया। हाँ, पर मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें कुछ लोगों के द्वारा वीडियो में जो चीज़ दिखाया गया था वो गलत था, पर उसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं है कि बिहार सरकार पूरे डीजीपी को तैनात कर दी। पूरी प्रशासन, छोटे से लेकर बड़े स्तर के जितने लोग थे, सब मनीष कश्यप को ढूंढ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि बिहार सरकार, क्योंकि पिछले एक हफ्ते पहले जिस तरह से मनीष कश्यप एक वीडियो रिलीज़ करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव, यदि मैं जेल गया तो उसके बाद याद रखिएगा आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते बिहार के, मैं आपकी वास्तविक स्थिति में ला दूंगा। अभी तो आपके पिताजी चारा घोटाला कर रहे थे, कोई कौन सा घोटाला कर रहा था, कोई रेलवे के लोगों को ज़मीन के बदले नौकरी दे दिया, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं, उनका व्यक्तिगत मन, व्यक्तिगत मोह इनसे भंग हो गया। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जो है पावर था, सामर्थ्य थी, पूरा दिखा दिया कि अब हम तुमको गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। तो बता दें आपको, आज हमारे देश में स्थिति बड़ी दयनीय है, विकराल है। यदि यही स्थिति रही तो दोस्तों, सच दिखाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। क्या उसने अपने परिवार के लोगों के लिए लड़ा? नहीं।
वो हमारे जनमानस के लिए लड़ा। कहीं पे रोड खराब है तो वहाँ बेचारा जाके एकदम धरातल पर जाकर उसने उस कमियों को दिखाया कि देखिए हमारे देश के इंजीनियर इतना तनख्वाह लेते हैं, हमारे देश के ठेकेदार इतना पैसा लेने के बाद भी वास्तविक क्या देते हैं, किस प्रकार से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। चाहे विद्यालय की बात हो, चाहे ठेकेदार की बात हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, चाहे न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों की बात हो, चाहे MP हो, MLA हो, कोई भी हो, वो जिस तत्परता से, जिस साहस से मुद्दे उठाता था, वाकई वो लोकप्रिय था और है और रहेगा। आज आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति का समाज से मोहभंग नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही समाज को आईना दिखाता। मैं तो मानता हूँ बिहार में और कुछ जगहों पे ये बंदा अकेले ही विपक्ष का काम करता था, और ऐसे इंसान को आज आवश्यकता है हम लोगों की। इनके बारे में आप लोग समर्थन दें, अपनी राय दें, और बिहार सरकार से भी आप लोग आग्रह करें कि इस प्रकार से आप किसी एक यूट्यूबर को, एक पत्रकार को आप लोग प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। और आवश्यकता हो तो आप देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपें, पत्र लिखें कि इस प्रकार का पत्रकार हमारे देश से गायब नहीं होना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।